हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड। आज मैं आपसे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का जो वीडियो है नेक्स्ट उसका शेयर कर रही हूँ। लास्ट मैंने आपको भारत के संविधान के विषय वस्तु का विश्लेषण बताया था और इस बीच में मैंने एसएसटी की वीडियोस डाली हैं और बीएड का जो फर्स्ट जो प्लेलिस्ट है आप देख सकते हो उसमें जो उसका भारतीय संविधान के बाद जो भी विषय वस्तु के बाद जो ये नेक्स्ट वीडियो है आपका ये 7 टॉपिक है, ये यूनिट 2 का ही है। शिक्षण शास्त्रीय के एनालिसिस के बाद जो पेडागोजिकल एनालिसिस के बाद पाठ योजना क्या है, यानी कि लेसन प्लान क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो पाठ योजना अब तक आपने जानते भी होंगे, आपने अब तक पढ़ भी लिया होगा, तो शायद आपको पाठ योजना का महत्व क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है। कि पाठ योजना होता है कि जब हम कोई काम करने वाला अध्यापक तो उससे पहले अपने काम की जो योजना बनाता है और जो उसको उद्देश्य चाहिए, जो उसके प्राप्त करने के लिए कैसे वो तरीका अपनाएगा, उसको हम पाठ योजना कहते हैं। तो ये है आपके पाठ योजना से तात्पर्य और पाठ योजना बनाना क्यों आवश्यक है। तो शिक्षक को शिक्षण की 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो एक तो आपने पढ़ा है कि शिक्षण से पहले की अवस्था, ठीक है, कि शिक्षण करने से पहले अध्यापक को क्या करना चाहिए, और एक होता है शिक्षण अवस्था जब आप शिक्षण दे रहे हो, क्लास में टीचिंग करवा रहे हो, और तीसरा शिक्षण के बाद की अवस्था। तो ये जो पाठ योजना है वो शिक्षण की पहली अवस्था से है। इसका संबंध, पाठ योजना का संबंध शिक्षण की पहली अवस्था से है, जिसमें वास्तविक आप कक्षा में जाने से पहले एक अध्यापक को पाठ अध्यापन से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के बारे में नियोजित करना पड़ता है, ठीक है। तो कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को अपने पाठ की पूरी योजना तैयार कर लेनी चाहिए। यदि शिक्षक ने कक्षा में जाने से पहले अपनी पाठ योजना अच्छी तरह से बना ली है तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कक्षा में अपने पाठ को पढ़ा सकता है। तो इसीलिए पाठ योजना यानी कि आप लेसन में क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या आप चाहते हैं कि उसमें क्या क्या आप क्लास में उस 45 मिनट में या 35 मिनट में कितना क्या करने वाले हैं आप, उसकी आप एक योजना तैयार कर लें कि आपको क्या होमवर्क देना है, क्या पूछना है, कैसे। तो ये होता है आपका पाठ योजना। पाठ योजना के जो कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने डेफिनेशन दी है, जिसमें से मैंने आपको 2 के बता रखे हैं यहाँ पर। बिनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में आपको उद्देश्यों को परिभाषित करना, जो आप पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसको फिर क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, विधियों और प्रक्रियाओं को निर्धारण करना ही शामिल है। और डेविस के अनुसार कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात बाध्य नहीं है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी है। यानी अगर शिक्षण आप कराने जा रहे हो तो आपको पूरा जो आपके पास जो भी पाठ्य वस्तु है, आप क्या लेने वाले हो और कैसे यूज़ करने वाले हो, उसके आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है पाठ योजना की आवश्यकता। पाठ योजना की आवश्यकता क्यों है? तो पहला है आपका उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए। तो किसी भी जो विषय है उसे पढ़ाने से लिए उद्देश्यों को परिभाषित करना, ठीक है, पाठ योजना का बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। इसमें उसका संगठन करना, उसका मूल्यांकन करना आदि एक बेस तैयार करना होता है पाठ योजना में। दूसरा है क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान करने के लिए, ठीक। तो यह एक जो है मनोवैज्ञानिक बात है, सत्य यह है कि यदि व्यक्ति को संगठित रूप से ज्ञान दिया जाए तो उस ज्ञान को अधिक शीघ्रता और जल्दी से जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को क्रमबद्ध यानी कि एक लाइन वाइज और एक साथ जो मिला के जो ज्ञान दिया जाता है वो बहुत ही देना आवश्यक है। इससे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, इसलिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक है। तीसरा है मानसिक शक्तियों के विकास के लिए। पाठ योजना के द्वारा अध्यापक जो है विद्यार्थियों के उनके विचार के बारे में, उनके तर्क, उनके कल्पना लेने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति को विकास करता है, मानसिक शक्तियों का एक निश्चित दिशा ग्रहण करता है। चौथा, नए ज्ञान का आधार पूर्व ज्ञान। तो इसमें आप जब लेसन प्लान बनाते हो तो जो बच्चे ने पहले क्या पढ़ा है उसका भी आप लिखते हैं, उसमें पार्ट बनाते हैं उसमें। तो यानी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले जो ज्ञान बच्चे को है उसका आधार होना आवश्यक है, आधार होता है, ताकि शिक्षण जो हमारा है एक सफल हो सके, ठीक है। तो इसलिए पाठ योजना बहुत आवश्यक है। तो पूर्व ज्ञान को आधार बनाने से जो है
पाठ में सरलता और निरंतरता का आभास होने लगता है। और क्योंकि सभी क्रियाएं जो है पहले पिछली कक्षा में कर चुके होते हैं, तो बच्चों को भी इजी लगता है समझना। ठीक है, तो इससे विद्यार्थियों को पाठ के प्रति रुचि भी पैदा होती है। तो आप अगर आपका आंसर आता है 6 नंबर में, 4 नंबर में, तो आप पहले ये डेफिनेशन जो लिखोगे, उसके बाद ये 2 शिक्षा शास्त्रों की डेफिनेशन जरूर लिखना है, या कोई भी आपको जो इजी लगे, आपको बुक में जो भी अवेलेबल हो। तो मैंने कोई इजी लगी तो मैंने ये बताया। उसके बाद पाठ योजना की व्यवस्था, तो आप इसको एक हेडिंग डाल के इसको भी एक्सप्लेन कर सकती हो। ठीक है, और सबको एक्सप्लेन कर सकती हो। यहाँ पे मैंने जो ईजी था वो मैंने लिखा है, आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। ये आपको मैंने पॉइंट्स बता दिए इंपॉर्टेंट। तो विद्यार्थियों में पाठ के प्रति रुचि पैदा होता है अगर उनके पुराने ज्ञान को आधार बनाते हैं। शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए पाठ योजना बनाया जाता है। ठीक, यदि पाठ सरल हो, स्पष्ट हो, रुचिकर हो, तो बच्चे जो है जल्दी समझ जाते हैं। तो इसलिए शिक्षण में विधियों का चयन करना, उसमें सब आपको मेंशन होता है पाठ योजना बनाते समय कि आप कौन से शिक्षण विधि का चयन करोगे, नीतियाँ निर्धारित करोगे, और उसमें विद्यार्थियों को ताकि अधिगम के लिए प्रेरित हों। 6 है शिक्षकों में विस्मृति कम होना। अब ये कभी कभी होता है कि टीचर्स पे काफ़ी काम होता है, या समय के साथ जो टीचर्स की आयु ज़्यादा हो जाती है, तो उनमें भूल भी सकते हैं, उनमें स्मरण शक्ति थोड़ी कम होने लगती है, तो या फिर ज़्यादा काम की वजह से भी। तो इसलिए उनको पाठ योजना पहले ही तैयार कर ले, ताकि क्लास में अगर कुछ कोई कमी ना हो, टीचिंग के दौरान उनको कोई भी चीज़ भूले ना। तो इसलिए शिक्षकों में विस्मृति कम करने के लिए पाठ योजना बहुत बड़ी आवश्यकता है खुद अध्यापकों के लिए। ठीक है, तो अध्यापक में कम विस्मृति हो, इसके लिए पाठ योजना चाहिए। विस्मृति यानी कि भूलना। ठीक है, कभी कभी पुनर्बलन के लिए, पुनर्बलन यानी कि पाठ योजना द्वारा विद्यार्थियों में, ठीक है, उनको उनकी क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए और उनको और प्रोत्साहित करने के लिए प्रविधियों का उपयोग करके परिस्थिति के अनुसार उन्हें पुनर्बलन दिया जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे उनको लगता है कि पाठ योजना में बच्चे को समय में ये नहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से उनको रेनफोर्स देते हैं। ठीक, तो निष्कर्ष आपका यही हुआ कि जो अध्यापक जो है शिक्षण क्लास में जाने से पहले, ठीक है, पाठ योजना तैयार करता है, और कार्य की योजना ही पाठ योजना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज आपका एक टॉपिक मैंने करवाया, पाठ योजना क्या है।